बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भरतपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर संतों का संग्राम लगातार जारी है। अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। 24 घंटे से बाबा संत नारायण टावर पर चढ़े हुए हैं, समझाइश नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि वे लिखित में फैसला चाहते हैं। बाबा को उतारने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है और पुलिस प्रशासन के पसीने छूट चुके हैं। तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दरअसल भरतपुर के डीग में अवैध खनन के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच एक बाबा टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़े संत नारायण दास को नीचे उतारने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पुलिस टावर के नीचे सुरक्षा जाल बिछाया गया, लेकिन बाबा नहीं उतरे। बाबा का कहना है कि मामले में मेरे हक में फैसला होता है तो मैं नीचे उतरूंगा। बता दें कि जिले में 550 दिनों से अवैध खनन को रोकने के लिए साधु संतों का आंदोलन चल रहा है। 17 जुलाई को दूसरे बाबा हरिबोल ने आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार ने साधु संतों से बातचीत के लिए पर्यटन मंत्री को भेजा। 18 जुलाई को साधु संतों से विश्वेंद्र सिंह की वार्ता भी हुई, लेकिन मंगलवार को नाराज बाबा टावर पर चढ़ गए। आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने 5 कस्बों में बुधवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया और इधर टावर पर चढ़े बाबा को नीचे उतारने के लिए अफसर समझाइश कर रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट, क्या समझाइश हो पाई है अभी? देखिए प्रियंका, समझाइश का जो दौर है बार बार विफल रहा है और जो बाबा है नारायण दास को अभी भी टावर पर बैठे हुए हैं। 25 घंटे से अधिक का समय उनको हो चुका है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार कुछ ग्रामीण भी हैं जो अब उनके बाबा के साथ में समर्थन में आने लगे हैं। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही है और सुरक्षा के लिहाज से जो है 5 तहसीलों में इंटरनेट बंद किया गया है। इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है और टावर के आसपास में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार बाबा से जो समझाइश है वो की जा रही है। लेकिन बाबा एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि जो आदिबद्री और कनकांचल पर्वत है वहाँ खनन हो रहा है, उसको बंद करने के जो राज्य सरकार द्वारा आदेश है वो मुझे दिखा दीजिए और मैं नीचे उतर आऊंगा। अब ऐसे में प्रशासन जो है वो आदेश जारी नहीं कर सकता क्योंकि ये राज्य सरकार का मामला है। तो ऐसे में प्रशासन का कहना है कि आप नीचे उतरिए और फिर वार्ता होगी। वार्ता का जो प्रस्ताव है वो सरकार को भिजवाया जाएगा। निर्णय तो सरकार ही लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मशक्कत है वो हो रही है और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, लेकिन अभी तक कोई समाधान जो है वो नहीं निकल पाया है। और बाबा अभी भी जो टावर पर बैठे हुए हैं और ऊपर से जो है वो मांग कर रहे हैं कि पत्र दिखाएं और मैं नीचे उतराऊंगा। और जैसे ही कोई उनके पास जाने की कोशिश करता है तो बाबा जो है वो टावर पर ऊंचाई पर चढ़ते चले जाते हैं। तो वहाँ अब कोई जा भी नहीं रहा है और लगातार साधु संत भी वहां पर अब पहुंच रहे हैं और साधु संतों का कहना है कि बाबा को समझाएंगे और नहीं समझे बाबा तो हम भी उनके समर्थन में आ जाएंगे। जी प्रियंका। दीपक, पिछले 550 दिनों से ये धरना तो चल ही रहा था, साधु संत ये धरना कर रहे थे, लेकिन अब आपने बताया कि ग्रामीण भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो धरना प्रदर्शन है और भी उग्र हो सकता है? देखिए बिल्कुल 550 दिनों से अभी तक इस मामले को साधु संत उठा रहे थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये क्रीड़ा स्थली है और वहां पर खनन होता है। तो साधु संत काफी जो नाराजगी है वो व्यक्त कर रहे थे और पिछले 550 दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब आसपास के जो ग्रामीण हैं और अन्य जो संगठन है वो भी बाबाओं के साथ आने लगे हैं और उनका कहना है कि ये जो खनन हो रहा है ये पूर्णतः बंद हो जाना चाहिए, जिससे कि बेहतर है कि जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है उसके जो पर्वत है उनको संरक्षित बचाया जा सके। ये जो पर्वतों को संरक्षित करने की ये पूरी मांग है और मुहिम लंबे समय से चली आ रही है। अब इसका बाबाओं का जो साथ है वो ग्रामीण भी देने लगे, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है अब वो बढ़ता जाएगा। ऐसे में प्रशासन को ये कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और किस तरह से प्रशासन समझाइश कर पाता है इस पूरे मामले को लेकर के, और ये बड़ी देखने वाली बात होगी। जी दीपक, बिल्कुल, लेकिन बाबा अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रशासन का कहना है कि लिखित में फैसला वो नहीं दे सकते, तो मुश्किलें होने वाली हैं यहाँ पर। और देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो बाबा चढ़े हुए हैं संत नारायण दास, ये वो बाबा हैं जो लंबे समय से आंदोलन में बैठे हुए थे। लेकिन जब प्रतिनिधि मंडल प्रशासन के बीच में संतों की वार्ता हुई थी तो ये उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं आए थे। जो प्रतिनिधि मंडल आया था उसकी प्रशासन के साथ कमिटमेंट हुई थी कि 3 दिन आप कुछ नहीं करेंगे, आपका जो प्रस्ताव है वो सरकार को भिजवाया जाएगा और जो सरकार फैसला लेगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। 3 दिन का समय दिया था। लेकिन संत नारायण दास के पास जैसे ही वो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा साधु संतों का, वहां पे वार्ता हुई कि इस तरीके से हम बात करके आए।
तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि पहले भी अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, उसमें भी कोई समाधान नहीं निकल पाया था और हर बार का ये फीका आश्वासन जो प्रशासन का मिलता है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और इसीलिए वो लगातार चोरी करके, क्योंकि वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था, तो चोरी चुपके से वो टावर पर ऊपर जा चढ़े। अब वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुझे किसी भी बात पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है। जोधपुर में तथाकथित डबल मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, धरना समाप्त कर दिया गया है। संघर्ष समिति ने ये बड़ी घोषणा की है, सभी मांगों पर सहमति बन गई है। एडीएम राजेंद्र डागा ने सहमति के बारे में जानकारी दी है। तो डबल मर्डर को लेकर यहां पर लगातार ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। अब ग्रामीणों का कहना है कि जो भी उनकी मांगे थी उन सभी मांगों को पूरा कर लिया गया है। आर्थिक रूप से मुआवजा और नौकरी के लिए यहाँ की संघर्ष समिति ने जिस हिसाब से प्रशासन को बताया, उस हिसाब से प्रशासन ने आगे राज्य सरकार को प्रेषित किया और स्पेशल ऑफिसर की जो नियुक्ति करनी थी वो कमिश्नर के द्वारा उसकी नियुक्ति कर दी गई, जो चालान पेश करने तक इसमें रहेगा। 3 एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और एक जो एक्यूज है उसको पुलिस उसको ढूंढ रही है, जल्द ही उसको भी अरेस्ट कर देगी और जल्दी से जल्दी उनको चालान पेश करके उनको सजा मिले, ऐसी पूरी कोशिश करें। हाँ, धरना जो है हमारे संघर्ष कमेटी ने समाप्त कर दिया है और हमारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने सकारात्मक रवैया रखते हुए पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए लिखित में लेटर दिया है और जो भी मांग यहाँ की है वो उन्होंने पूरी कर दी है। केस को लेकर क्या कुछ बात हुई है ऑफिसर्स? केस को लेकर जो बात हुई है, जो 302 के तहत जो धारा लगी थी वो धारा लग चुकी है। इस व्यू के एंगल से अभी और भी पूरी जांच है, जो और भी जो उनके साथी हैं वो आगे गए हुए तो उनको पकड़ने की सरकार की प्रमुख मांग थी कि इन दोनों को डिसीज को न्याय मिले, तो उसके तहत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। तो प्रमुख मांग मान ली गई है और उसके अलावा जो इनकी राज्य स्तर से संबंधित मांग थी वो राज्य स्तर को प्रेषित कर दी गई है। संघर्ष समिति से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। हिंदुस्तान जिंक की माइंस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजसमंद के रेलमगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के एसके माइंस के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंदेसर खुर्द के ग्रामीणों का ये प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। माइंस की ब्लास्टिंग से कच्चा मकान ढहने का आरोप लगाया जा रहा है। मलबे के नीचे दबने से जानवरों की मौत भी हुई है। बाड़े में मलबा गिरने से पशुओं की मौत हो रही है। तो मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की माइंस पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका कहना है कि बाड़े में मलबा गिरने से पशुओं की मौत हुई है और इसी को लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है। सिंदेसर खुर्द के ये ग्रामीण हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के एसके माइंस के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी राजसमंद से। अलकेश, पूरी जानकारी दीजिए खबर को लेकर, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक की जो दरीबा इलाके में सिंदेसर खुर्द माइंस है, सिंदेसर खुर्द माइंस में यहाँ पर कल शाम से ही जो यहाँ पे गांव वालों का आरोप है कि माइंस के अंदर ब्लास्टिंग हुई थी और ब्लास्टिंग के बाद में गणेश लाल झा, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो मकान मालिक है, बताया जा रहा है कि उसका कच्चा मकान था। जो कच्चा मकान के अंदर उसके पशु बंधे हुए थे, तो कच्चा मकान ब्लास्टिंग के बाद ढह गया। तो ऐसे में कई सारे जो बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष और महिलाएं आकर वहाँ पर माइंस के गेट पर धरने पर बैठ गए कल रात से ही। हालांकि रेलमगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक बार उनसे समझाइश करके उनको धरने से उठाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि ब्लास्टिंग जो हुई थी, उस ब्लास्टिंग से जो पशु बड़ा कच्चा मकान था वो ढह गया। उसमें एक गाय और एक बछड़े की मौत हो गई, जबकि 2 भैंस
गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। तो ऐसे में वो ग्रामीण, उनका आरोप है कि लगातार माइंस के अंदर जो ब्लास्टिंग होती है जिससे उनके मकानों में दरारें आ गई है, उनका जीना मुहाल हो रखा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में अब वो लोग मुआवजे की मांग पर जो सिंधेश्वर खुर्द जो एसके माइंस बोलते हैं इसको यहाँ पर, उसमें वहाँ पे ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल जो ग्रामीण है वो अभी कंपनी के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, और जब कुछ देर बाद जब कंपनी के अधिकारी और जो अन्य जिनकी जो मजदूर यूनियन के लोग वहाँ मौके पर पहुंचेंगे तो वार्ता का दौर शुरू होगा। अल्केश, ये तो बड़ी समस्या है कि ब्लास्टिंग से जो उनके मकान है वो ढह रहे हैं और बताया जा रहा है कि जानवरों की भी मौत हो रही है। क्या प्रशासन की ओर से कोई अब तक पहुंच पाया है समझाइश के लिए? प्रशासन की अगर बात की जाए तो रेलमंगरा थाना पुलिस है। सबसे पहले जब ग्रामीण वहाँ पर धरना देने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे थे तो रेलमंगरा थाना पुलिस को सूचना मिली, तो रेलमंगरा थाना पुलिस के कुछ जवान मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने एक बार की उनको समझाइश करके, जो कि सड़क पर बैठ गए थे तो आवाज जो फैक्ट्री के जो गेट है उसमें आवागमन बाधित हो रहा था, तो ऐसे में उनको वहां से खाली मुख्य रास्ते से सड़क के किनारे करवा दिया, क्योंकि रात का समय था, कल रात को वो धरने पर जाकर बैठे थे। तो ऐसे में कोई अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। हाँ, अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि अगर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी रहता है तो कम जो जिंक प्रबंधन के जो अधिकारी वो और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और बाद में वार्ता का दौर शुरू होगा। अल्केश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या रणनीति है इनकी? कब तक ये प्रदर्शन किया जाएगा और क्या और लोग भी इस प्रदर्शन से अभी जुड़ सकते हैं? जी, आपका सवाल एकदम लाजमी है प्रियंका, क्योंकि ये रात का वक्त था। कल शाम को जो ये पशुवाड़ा था गांव का, तो पशुवाड़ा वो ब्लास्टिंग के बाद ढहा था। ऐसे में शाम को जब गांव में ये सूचना फैली तो गांव के, क्योंकि अधिकांश लोग इससे परेशान है, तो धीरे धीरे करके गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। रात का समय था, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। ऐसे में ये माना जा रहा अब क्योंकि सुबह हो चुकी है तो और भी बड़ी संख्या में कुल मिलाकर ये प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात जालौर में जल तांडव की। जालौर में जोरदार बारिश के बाद नाला उफनकर सड़क पर बहने लगा। उसी सड़क से निकल रहे यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव और उसकी पत्नी कार सहित नाले में बह गए। पति करीब 300 मीटर बहने के बाद सुरक्षित बच निकला, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। ये मामला जालौर के जसवंतपुरा इलाके का बताया जा रहा है। जालौर सिरोही यूथ कांग्रेस जिला महासचिव सोमता निवासी दिनेश कुमार पुरोहित अपनी पत्नी भवरी देवी के साथ मंगलवार को सोमता गांव के महादेव मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। दोपहर करीब 12 बजे लौटते समय बीच रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। नाला उफनकर सड़क पर बहने लगा। इसी दौरान उनकी कार निकली। तेज धार ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। दिनेश कार को संभाल नहीं पाए और हादसे का शिकार हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज बारिश ने कहर बरपाया। नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे जो सड़कें थी वो दरिया बन गई और जब यहां से कांग्रेस नेता की गाड़ी गुजरी तो वो गाड़ी को संभाल नहीं पाए और इस दौरान जो उनकी गाड़ी थी वो पानी में बह गई। हादसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई है, जबकि कांग्रेस नेता सुरक्षित। और रुक लेते हैं इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का। गौहर चिश्ती गिरफ्तारी मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है। आरोपी नासिर को आईपीसी की धारा 212 में गिरफ्तार किया गया। गौहर को छुपाने और भगाने में मदद करने पर गिरफ्तारी की गई है। लंबी पूछताछ के बाद आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया। नासिर के साथ ही 28 जून को गौहर अजमेर से जयपुर गया था। फिर 30 जून को जयपुर से हवाई मार्ग से वो हैदराबाद की ओर गया था। तो न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गौहर चिश्ती गिरफ्तारी मामले को लेकर आरोपी नासिर को आईपीसी की धारा 212 के तहत गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने पहले इस खबर को दिखाया था। गौहर को छिपाने के आरोप लगे हैं और भगाने में मदद करने पर भी आरोप लगे हैं। इसी के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है।